नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कीर्तन पर बात करने वाले हैं, बाबा नाम केवलम। हमारे पास जो स्रोत हैं वो आनंद मार्ग, तंत्र योग और यहाँ तक कि मंत्र विज्ञान के दृष्टिकोण से इसकी पड़ताल करते हैं। हाँ, और ये देखते हैं कि इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है और ये दुनिया भर में इतना कैसे फैल गया। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे इसके गहरे अर्थों को समझने की, इसकी वैश्विक गूंज के पीछे के कारणों को जानने की। मतलब सवाल यही उठता है कि भाई ये सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, बाबा नाम केवलम, इसमें ऐसा क्या है? सही बात है। क्या खास है इसमें जो ये दुनिया भर में इतना लोकप्रिय हो गया? पहली चीज जो काफी ध्यान खींचती है, हाँ, वो ये है कि ये कीर्तन लगातार चलता रहता है बिना रुके। अच्छा, सच में? हाँ, और जानकारी ये है कि इनका मुख्यालय आनंद मार्ग का वो पश्चिम बंगाल में है, पुरुलिया जिले में आनंद नगर नाम की जगह पर। बिल्कुल सही। और वहीं पर आनंद नगर में ही ये बाबा नाम केवलम कीर्तन कई सालों से 24 घंटे चल रहा है। 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे। बाबा नाम केवलम का अर्थ तो शायद पता ही होगा, केवल प्रियतम का नाम। केवल परमात्मा का नाम। हाँ, या कह लें सिर्फ परमात्मा का नाम ही सब कुछ है। तो ये उनके दर्शन का एक तरह से केंद्र बिंदु है। अच्छा। मन को दुनियावी चीजों से हटाकर परमात्मा पर, दिव्य चेतना पर केंद्रित करने का एक तरीका। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं आज। तो सबसे पहले इसका अर्थ स्रोत बताते हैं, केवल परम चेतना का नाम। हाँ, पर ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ है ना। आनंद मार्गदर्शन इसे साधक के लिए कैसे देखता है? ये किसी व्यक्ति को उस परम चेतना से कैसे जोड़ता है, जिसे शायद हम कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह से अनुभव का दरवाजा है। परम चेतना वो अंतिम सत्य, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसे ब्रह्म भी कहते हैं। ये मंत्र क्या करता है कि साधक के मन को, जो मैं मेरा में उलझा रहता है, उसे वहां से उठाकर उस अनंत सत्ता से जोड़ने का एक माध्यम बनता है। अच्छा। और स्रोतों बताते हैं कि जब ये कनेक्शन, ये जुड़ाव महसूस होता है तो एक गहरी शांति और एक अलग तरह के आनंद का अनुभव होता है। और स्रोतों में तंत्र योग और चक्रों का भी जिक्र है। वो कैसे काम करता है यहाँ? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे अनाहत चक्र या कुंडलिनी शक्ति की बात होती है। ये शब्द भारी लगते हैं सुनने में, आम इंसान के लिए क्या मतलब है इनका? जरूर जरूर। देखिए, तंत्र योग मानता है कि हर ध्वनि में एक वाइब्रेशन, एक कंपन होता है। इस मंत्र के जो विशेष कंपन हैं, वो शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। ये जैसे ऊर्जा के छोटे छोटे भावर हों। अच्छा, और खास तौर पर अनाहत चक्र जो हमारे हृदय के पास है, उसे प्रेम, करुणा, भावनात्मक संतुलन का केंद्र माना जाता है। ये मंत्र उसे सक्रिय करता है। और कुंडलिनी, उसे आप एक तरह की सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा समझ सकते हैं, जो सही साधना से जागरूक होकर आपको उच्च चेतना की ओर ले जा सकती है। ये मंत्र उसमें भी मदद कर सकता है। पर हाँ, ये अपने आप में एक गहरा विषय है। तो ये हुई मन की शांति और ऊर्जा संतुलन की बात। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एहसास है या इसका कोई और भी असर होता है, जैसे मन की शुद्धि? हाँ, बिल्कुल होता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि जब इसे बार बार दोहराया जाता है लयबद्ध तरीके से, तो ये मन को एकाग्र करने में मदद करता है। जैसे सोचिए, पानी की बूंद लगातार गिरकर पत्थर पर भी निशान बना देती है ना? हाँ। वैसे ही ये मंत्र मन पर जो नकारात्मक विचार जमे होते हैं, गुस्सा, डर, चिंता, उन्हें धीरे धीरे हटाता है और सात्विक गुणों को, मन की जो स्वाभाविक पवित्रता, स्पष्टता और शांति है, उसे उभारता है। तो एक तरह का मेंटल डिटॉक्स कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, एक तरह की मानसिक सफाई। अच्छा, ये तो हुआ व्यक्तिगत स्तर पर, शांति, शुद्धि। स्रोत ये भी कहते हैं कि इसका असर तब और बढ़ जाता है जब लोग इसे समूह में गाते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उस सामूहिक ऊर्जा में क्या खास है? उसमें क्या संभावना है? देखिए, जब बहुत सारे लोग एक साथ, एक ही भाव से,
एक ही लय में कीर्तन करते हैं तो वो सब मिलकर एक बहुत शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। आप कल्पना कीजिए जैसे कई छोटी छोटी लहरें मिलकर एक बड़ी लहर बन जाती हैं। तो ये ना सिर्फ गाने वालों के बीच में एकता और भाईचारे की भावना बढ़ाता है, बल्कि स्रोत ये मानते हैं कि ये आसपास के वातावरण पर और यहाँ तक कि वैश्विक चेतना पर भी एक सूक्ष्म सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये शांति और सद्भाव फैलाने का एक सामूहिक प्रयास बन जाता है, भविष्य की ओर एक सकारात्मक कदम। और स्रोत में कर्म बंधन और आनंदमय कोश जैसे शब्द भी है, इन्हें थोड़ा सरल करेंगे? जरूर। हाँ। कर्म बंधन का मतलब है हमारे पिछले कर्मों के वो असर जो हमें बांधते हैं, हमारी प्रगति रोकते हैं। माना जाता है कि इस कीर्तन की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उन बंधनों को ढीला करने में मदद करती है। अच्छा। व्यक्ति ज्यादा स्वतंत्र महसूस करता है आगे बढ़ने के लिए। और आनंदमय कोश ये हमारे अस्तित्व का सबसे भीतरी, सबसे गहरा स्तर है, जिसे शुद्ध आनंद का स्रोत माना जाता है। तो कीर्तन के दौरान जो गहरा आनंद महसूस होता है वो शायद इसी कोश के जागने का संकेत है। ये हमें दिखाता है कि हम अतीत के बोझ से मुक्त होकर आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। और दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता कमाल है। स्रोत कहते हैं कि ये शायद दुनिया का सबसे ज्यादा गाया जाने वाला कीर्तन है। ये कैसे हुआ? हाँ, ये वाकई अद्भुत है। इसके पीछे कई कारण हैं जो एक साथ काम करते हैं। पहला तो इसका संदेश। ये सार्वभौमिक है, किसी एक धर्म या संस्कृति से बंधा नहीं, परम चेतना की बात है जो सबके लिए है। सही। दूसरा, इसकी सरलता। धुन बहुत प्यारी, बहुत आसान है, शब्द याद रखने में सरल, कोई भी गा सकता है, कोई संगीत का ज्ञान जरूरी नहीं। हाँ, ये तो है। तीसरा, इसका अनुभव। लोग इसे गाकर या सुनकर शांति महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। इसका असर सीधा होता है। और वो 24 घंटे वाली बात, वो कैसे? वो तो बिल्कुल अनोखी बात है। आनंद मार्ग के जो अनुयायी हैं वो 180 से ज्यादा देशों में है और उनका नियम है कि वो इसे अपने स्थानीय समय के अनुसार रोज सुबह 5 बजे गाते हैं। पंचजन्य के समय अपनी व्यक्तिगत साधना के साथ ये कीर्तन जरूर करते हैं। 1 मिनट, आपने 2 शब्द कहे, पंचजन्य और साधना, ये क्या है, थोड़ा बताएंगे? हाँ जरूर। देखिए, साधना का मतलब तो हो गया आध्यात्मिक अभ्यास या अनुशासन। इसमें ध्यान और दूसरी योगी क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, समझ गए, आध्यात्मिक प्रैक्टिस। हाँ, और पंचजन्य वो सुबह का समय है, सूरज निकलने से ठीक पहले का। माना जाता है कि ये वक्त साधना के लिए, ध्यान के लिए बहुत शुभ और शक्तिशाली होता है। अच्छा, जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अब क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, हर जगह अलग अलग समय है, तो इसका नतीजा ये होता है कि ये कीर्तन सचमुच 24 घंटे लगातार दुनिया में कहीं ना कहीं गाया ही जा रहा होता है। कमाल है, मतलब एक निरंतर वैश्विक ध्वनि तरंग। हाँ बिल्कुल, एक तरह की विकेंद्रीकृत वैश्विक सकारात्मक ध्वनि तरंग जो लगातार पृथ्वी को गुंजायमान रखती है। भारत में तो है ही, खासकर बिहार, झारखंड में, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह। और बड़े बड़े अखंड कीर्तन भी होते हैं, जैसे भारत में 72 घंटे का हुआ था। वो इसकी व्यापकता दिखाते हैं। क्या आज का विज्ञान भी इस पर कुछ कहता है, मंत्रोच्चार पर? हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। आजकल जो शोध हो रहे हैं वो भी ये दिखा रहे हैं कि मंत्रों का जाप या लयबद्ध गायन ये मस्तिष्क की तरंगों को बदल सकता है। ये तनाव के स्तर को कम कर सकता है और ध्यान जैसी अवस्था लाने में मदद करता है। अच्छा। तो एक तरह से ये जो प्राचीन ज्ञान है और जो आधुनिक विज्ञान है वो कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। ये इसकी प्रभावशीलता को और मजबूत करता है। स्रोत, एक बात और साफ करते हैं जो जरूरी है कि ये कीर्तन श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दिया है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो अगर हम सार देखें, बाबा नाम केवलम सिर्फ एक कीर्तन नहीं है, इसमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ है जी। ये व्यक्ति को परम चेतना से जोड़ने की बात करता है, मन को शांत करता है, शुद्ध करता है, सामूहिक एकता और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देता है। और ये लगातार 24 घंटे दुनिया में गूंज रहा है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है, भविष्य के लिए क्या संकेत है इसमें? हाँ, यहीं पर एक बहुत विचार करने लायक बात सामने आती है। अगर जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं कि सामूहिक सकारात्मक इरादा
और धुनी जैसे ये कीर्तन सचमुच वैश्विक चेतना को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकते हैं। और ये विशेष ध्वनि 24 घंटे पृथ्वी पर गूंज रही है। तो सोचिए, इस तरह की निरंतर वैश्विक प्रैक्टिस का, इस अभ्यास का विश्व शांति और सद्भाव पर लंबे समय में क्या असर हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। ये हमें एक ज्यादा आशावादी भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है, जहां शायद लाखों लोगों के छोटे छोटे सकारात्मक प्रयास मिलकर धीरे धीरे ही सही पर एक ज्यादा शांत और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने में योगदान दे सकते हैं। ये एक गहरा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।